रेखा के खिलाफ भारत भर में नफरत क्यों फैल गई थी? रेखा को मनहूस, डायन और नागन क्यों कहा गया? नफरत की वजह अफसोसनाक वाकया। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आज भी अमिताभ बच्चन और रेखा की मोहब्बत के किस्से गूंजते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब रेखा के शौहर की मौत हुई तो उन्हें मनहूस, डायन और नागन जैसे अलकाबात से नवाजा गया? जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल रेखा की शादी से पहले भी उनकी अमिताभ बच्चन के साथ माशके के चर्चे आम थे। तमाम जब फिल्म सिलसिला की रिलीज के बाद दोनों के प्यार की खबरों का तूफान आहिस्ता आहिस्ता थम गया, तो कुछ साल के बाद रेखा ने मार्च 1990 में दिल्ली के एक सनतकार मुकेश गुप्ता से शादी कर ली। तमाम शादी के बाद लगभग 6 महीने के बाद दोनों में अलैदगी हो गई। दरअसल रेखा अपनी शादीशुदा जिंदगी से तंग आ चुकी थी और वो इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि उनके लिए जिंदगी भर मुकेश के साथ रहना मुमकिन नहीं है। रेखा ने तलाक के कागजात तैयार कराने शुरू कर दिए थे और फिर 2 अक्टूबर 1990 को रेखा के शौहर मुकेश ने अपनी जान ले ली। शौहर की मौत के बाद रेखा ने बहुत ही मुश्किल हालात का सामना किया। 1990 में बनने वाली फिल्म शीश नाग में रेखा ने इच्छाधारी नागन का किरदार निभाया था। इसके रिलीज होने के कुछ अरसे के बाद ही मुकेश की मौत का वाकया रोनुमा हुआ तो रेखा को हकीकी जिंदगी में भी नागन का खिताब देना शुरू कर दिया गया। सिनेमा घरों पर रेखा की फिल्म शीशनाग के पोस्टर पर रेखा के चेहरे पर लोगों ने काला की स्याही मलना शुरू कर दी। बाज जगहों पर रेखा की तस्वीर पर गोबर वगैरह भी फेंक दिया गया। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही, पूरे मुल्क में जैसे रेखा के लिए नफरत और मलामत की एक मुहिम शुरू हो गई। रेखा मुकेश की आखिरी रसूमात में भी शरीक नहीं हुई। वो उस वक्त स्टेज शो के सिलसिले में अमेरिका में थी। न्यूयॉर्क में उन्हें जूं ही मुकेश की मौत की खबर मिली, उन्होंने अपने देवर अनिल की बीवी को फोन किया, जिन्होंने रेखा से कहा कि तुम अपना ख्याल रखना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात थी। अमली जिंदगी में दर हकीकत कुछ और ही होने जा रहा था, क्योंकि मुकेश के भाई अनिल ने मीडिया के सामने गुस्से में कहा, मेरा भाई रेखा से सच्ची मोहब्बत करता था, उसके लिए मोहब्बत जिंदगी और मौत का मसला थी। रेखा इसके साथ जो कुछ कर रही थी वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अब वो क्या चाहती है? क्या उसे हमारी दौलत चाहिए? मुकेश अग्रवाल की मां ने रोते हुए कहा, वो डायन मेरे बेटे को खा गई, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। अखबारों और रसाइल में इस किस्म की सुर्खियां लग रही थी। रेखा एक मनहूस बेवा, खबरों में उन्हें शौहर की मौत की जिम्मेदार ठहराया गया। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से भी इस अफसोसनाक वाक़े पर रेखा के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुभाष घई ने कहा था कि रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे पर ऐसी कालक मली है जिसका साफ होना बहुत मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में आइंदा कोई भी बाइज्जत घराना फिल्म इंडस्ट्री की लड़की को अपनी बहू बनाने से पहले 1000 बार सोचेगा। रेखा ने अपने कैरियर को भी खतरे में डाल दिया है। कोई भी बाज अमीर डायरेक्टर शायद आइंदा उसे अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करे। फिल्मी शायकीन भी अब कैसे उसे फिल्मों में भारत की नारी या इंसाफ की देवी वगैरह के तौर पर कबूल करेंगे। अनुपम खेर ने रेखा के बारे में कहा था कि वो अब पूरी कौम के लिए एक हीरोइन नहीं रही, बल्कि वैम्प बन चुकी है। मेरी पेशावराना और जाती राय यह है कि उसका कैरियर खत्म हो गया है। मैं खुद अपने बारे में नहीं कह सकता कि अगर मुझे उसके मुकाबिल कैमरे के सामने खड़े होकर काम करना पड़े तो मैं कैसे काम करूंगा। दूसरी जानिब मुकेश अग्रवाल के दोस्त नीरज कुमार का कहना था कि मुकेश शादी से पहले ही खतरनाक हद तक डिप्रेशन का मरीज था और उसकी नफ्सियात में बहुत ही पेचीदगियां थीं। मैं नहीं समझता कि शादी से उसकी हालत में कुछ बेहतरी आई थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।